हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए 2022 में आई तेलुगु फिल्म मिशन इम्पॉसिबल का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। आपको मिशन की स्पेलिंग गलत लग रही होगी। स्पेलिंग गलत लिखने के पीछे एक कारण है, ये आपको आगे फिल्म में पता चलेगा। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक जर्नलिस्ट और उसके 3 छोटे बच्चे की है, जो कम टाइम में अमीर बनने के लिए इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में लग जाते हैं। इस बीच उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको हमारी ये वीडियो देखनी होगी, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में लेके आया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत तमिल के एक गांव से होती है। यहाँ हम कृष्णा नाम के एक लीडर को देखते हैं। कृष्णा के जीत जाने पर गांव के सभी लोग काफी खुश होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। इस बीच हमें कृष्णा को देखते हैं। कृष्णा के पास एक लड़की और एक छोटा लड़का आता है। इस भीड़ के बीच में वो लड़का सभी के सामने कृष्णा पर गोली चला देता है। कृष्णा को देख के सभी लोग रोने लगते हैं। यहाँ हम फिल्म की मेन कैरेक्टर शीलजा को देखते हैं, जिसका रोल तापसी पन्नू ने प्ले किया है। शीलजा इस भीड़ में कृष्णा के मरने पर रो रही होती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो सिर्फ रोने का नाटक कर रही थी। शीलजा ने ही कृष्णा को मरवाया होता है, क्योंकि वो एक गलत पॉलिटिशियन होती है। अगले सीन में विक्रम नाम का एक आदमी शीलजा को बोलता है कि कृष्णा को मारना हमारे प्लान में नहीं था, अब उस बच्चे का क्या होगा। तो शीलजा बोलती है कि अभी वो 15 साल का है, इसलिए उसे कोई भी जेल में नहीं डालेगा। अब शीलजा अपने ऑफिस आती है और अपना अगला टारगेट राम शेट्टी को बनाती है। शीलजा विक्रम को बताती है कि राम शेट्टी एक बिजनेसमैन है और उसने बहुत से किडनैपिंग और मर्डर भी किए हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन भी उसका साथ देती है। शीलजा बताती है कि राम शेट्टी चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी करता है। शीलजा विक्रम को बताती है कि शेट्टी मुंबई में एक बहुत बड़ा चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाला है और उसका ये काम दुनिया के सामने लाना होगा। विक्रम बोलता है कि तुम, मैं और सतीश मिलकर ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे कैसे। अगले सीन में हम एक स्कूल में रघुपति नाम के एक लड़के को देखते हैं। रघुपति यानी रघुराम गोपाल वर्मा का बहुत बड़ा फैन होता है, इसलिए वो उसके सभी फिल्में देखता है। रघु एक फिल्म मेकर बनना चाहता है, इसलिए उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है और इसी वजह से टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम राघव नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो हर सवाल का जवाब गलत देता है और उसके पेरेंट्स को लगता है कि उसके बेटे ने सही जवाब दिया है और राघव काफी जीनियस है। राघव का सपना है कि वो एक दिन कौन बनेगा करोड़पति के शो में पार्टिसिपेट करेगा और एक दिन बहुत अमीर बन जाएगा। अब रघुपति और राघव दोनों मिलते हैं। रघुपति राघव की वीडियोस बनाता है, जिसमें राघव गांव की परेशानी को बताता है और कहता है कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बन के सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद हम राजा राम को देखते हैं, जो फास्ट बॉलिंग करता है और मलिंगा का बहुत बड़ा फैन है। रघुपति, राघव और राजा राम तीनों अच्छे दोस्त होते हैं। तीनों मिलते हैं और अपने अपने सपने पूरा करने का प्लान बनाते हैं। रघुपति दोनों को बोलते हैं कि हमें अपने सपने पूरे करने के लिए इस गांव से बाहर निकलना होगा। तीनों हैदराबाद जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं। तभी इन्हें एक गोल्ड क्वेस्ट मार्केटिंग की कंपनी दिखती है। तीनों वहां जाते हैं और उनसे एक पैम्पलेट लेके पूरे गांव में बांट देते हैं। गांव वाले इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक दिन वो कंपनी अपने ऑफिस बंद करके भाग जाती है। ये देख के गांव वाले उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। अगले सीन में शीलजा सतीश और शेट्टी के चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस के बारे में पूछती है। सतीश बताता है कि हमारा एक इन्फॉर्मर उनकी गैंग में शामिल हो गया है और वो हमें अपडेट देता रहेगा। शीलजा सतीश को सब कुछ रेडी कर रखने को बोलती है। दूसरी तरफ रघुपति यानी रघु अपने घर में बैठ के पढ़ रहा होता है। तभी वो दाऊद इब्राहिम के फरार होने की खबर देखता है। रघु अपने फादर से इब्राहिम के बारे में पूछता है, तो उसका फादर बताता है कि इब्राहिम 25 साल से फरार है और जो भी इसे पकड़ेगा उसे 25 लाख इनाम दिया जाएगा। ये सुन के रघु काफी खुश हो जाता है और अपने कमरे में जाके राम गोपाल वर्मा की फोटो देखता है, जो बिल्कुल दाऊद इब्राहिम से मिल रही होती है। अगले दिन रघु अपने दोनों दोस्तों के पास जाता है और उसे राम गोपाल वर्मा की फोटो दिखा के बोलता है कि ये दाऊद इब्राहिम है। रघु बताता है कि ये एक टेररिस्ट और अगर हमने इसे पकड़ लिया तो हमें 25 लाख रुपए मिलेंगे। अब तीनों सोचते हैं कि हम कैसे पकड़ेंगे, तो रघु बोलता है पहले हम मुंबई जाएंगे, जहां दाऊद इब्राहिम रहता है। अब तीनों अपने इस प्लान को मिशन इम्पॉसिबल नाम देते हैं। इन्हें सही से लिखना नहीं आता है, इसलिए ये स्पेलिंग सही से नहीं लिखते हैं और यही वजह होती है कि मूवी के नाम को गलत लिखा गया है। अब तीनों मुंबई जाने के लिए
मैप देखते हैं। रघु बताता है कि मुंबई जाने के लिए पहले हमें तिरुपति जाना होगा। रघु जगह जगह जाके पता लगा लेता है कि उन्हें मुंबई जाने के लिए कम से कम 10,000 रुपए चाहिए। अब पैसे इकट्ठे करने के लिए ये तीनों अपने एक फ्रेंड के इलाज के लिए रोड पे डोनेशन लेना शुरू कर देते हैं और इस बीच अपनी ट्रेनिंग भी शुरू करते हैं ताकि इन्हें दाऊद इब्राहिम को पकड़ने को कोई परेशानी ना आए। अब फाइनली तीनों अपना सामान पैक करते हैं और बिना बताए घर से निकल जाते हैं। बस स्टैंड पे पहुंचने पर ये देखते हैं कि बस में उसका एक टीचर है, जिस वजह से वो उस बस में नहीं बैठ पाते। इधर घर पे तीनों के पेरेंट्स इन्हें ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ये तीनों उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। रघु का फादर पुलिस में रिपोर्ट कर देता है, जिसके बाद पुलिस उन तीनों को रेलवे स्टेशन पे ढूंढने की लगती है। दूसरी तरफ तीनों मुंबई जाने वाले ट्रक में बैठ जाते हैं। अगले सीन में सतीश सिलजा को बताता है कि शेट्टी मुंबई नहीं बेंगलोर जा रहा है और हमारा इन्फॉर्मर भी पकड़ा गया है। शैलजा सतीश को बोलती है कि अब हम अपना ऑपरेशन बेंगलोर में करेंगे। जैसे ही शैलजा बेंगलोर के लिए अपनी गाड़ी मोड़ती है, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन तीनों बेंगलोर पहुंच जाते हैं। दरअसल जिस ट्रक में ये तीनों बैठे हुए थे वो मुंबई नहीं बल्कि बेंगलोर जाने वाली थी। अब तीनों बेंगलोर पहुंच जाते हैं। यहाँ राघव अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि ये मुंबई है, जिसका नाम बदल के बेंगलोर रख दिया गया है। उसके दोस्त उसके इस झूठ पे यकीन भी कर लेते हैं। अब तीनों एक होटल में जाके खाना खाते हैं और इब्राहिम की फोटो दिखा के उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। इब्राहिम को ढूंढते हुए इन्हें दो आदमी मिलते हैं। रघु उन्हें इब्राहिम की फोटो दिखा के पूछता है तो वो आदमी बोलता है कि हाँ, हम इन्हें जानते हैं। अब ये आदमी एक प्लान बनाते हैं और एक आदमी को इब्राहिम का क्लोज फ्रेंड जलील बता के इन तीनों से मिलवाता है। जलील इब्राहिम से मिलवाने के लिए इनसे सारे पैसे ले लेता है। अब जलील उन्हें एक जगह ले जाता है और बोलता है कि यहाँ इंतजार करो, वो आधे घंटे में यहाँ आ जाएगा। ये बोल के जलील यहाँ से निकल जाता है। तीनों प्रैक्टिस करते हैं कि वो कैसे इब्राहिम को पकड़ेंगे। तभी वहाँ सेट्टी आता है और एक आदमी को शूट करके मार देता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सतीश का इन्फॉर्मर होता है। ये देख के तीनों काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तीनों बहुत रोने लगते हैं और उन्हें अपने घर की याद आने लगती है। रात में जब राघव को भूख लगती है तो राजा राम उसके लिए कुछ लेने जाता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और उसे किडनैप कर लेती है। रघु और राघव दोनों गाड़ी के पीछे भागते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अब हम शैलजा और विक्रम को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्रम कैसे शैलजा से मिला है। दरअसल विक्रम की बेटी को किडनैप कर लिया जाता है। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता है। तब सतीश जो कि सब इंस्पेक्टर है, वो विक्रम को शैलजा के बारे में बताता है। कहता है कि शैलजा एक जर्नलिस्ट है और उसने ऐसे बहुत से बच्चों को बचाया है, वो तुम्हारी मदद कर सकती है। विक्रम शैलजा से मिलता है और अपनी बेटी को ढूंढने में लग जाता है। एक दिन विक्रम को उसकी बेटी मिल जाती है, लेकिन उसको बहुत ड्रग्स दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि उसकी बेटी को उन लोगों ने प्रोस्टिट्यूट बना दिया था। विक्रम अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाता है। उसकी बेटी की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था, जिस वजह से डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि तुम्हारी बेटी शायद ही ठीक हो पाए। विक्रम ये सब देख के काफी परेशान हो जाता है और शैलजा के पास जाके उसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बताता है और कहता है कि हमें ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए और चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए। शैलजा मान जाती है। इसके बाद शैलजा और विक्रम चाइल्ड ट्रैफिकिंग में शामिल लोगों को पकड़ने में लग जाते हैं और इन ऑपरेशन के बीच में ही शैलजा ने कृष्णा को मारा था, क्योंकि वो भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम कर रहा था। प्रेजेंट में सतीश हॉस्पिटल आता है। शैलजा को बताता है कि शेट्टी को रोकना मुश्किल है, क्योंकि हमें अपने इन्फॉर्मर से कोई भी खबर नहीं मिली है। इधर राजा राम के किडनैप होने से रघु और राघव काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ शैलजा आ जाती है और उन्हें लड़ने से रोकने लगती है। रघु शैलजा को बताता है कि उसके दोस्त को किसी ने किडनैप कर लिया है। शैलजा उसे एक फोटो दिखाती है तो रघु उस किडनैपर को पहचान लेता है। अब शैलजा दोनों को अपने साथ ले आती है। इन्हें देख के शैलजा को एक आइडिया आता है कि जो दाऊद को यहाँ पकड़ने आ सकता है तो वो राम शेट्टी को पकड़ने में भी हमारी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ रघु राघव को बोलता है कि ये लोग हमारा प्राइस लेना चाहते हैं, इसलिए ये हमें यहाँ लाए हैं। प्राइस छीन जाने के डर से दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए दोनों एक जगह पहुँचते हैं
और एक लेडी से मदद मांगता है, लेकिन वो लेडी कुछ आदमियों से मिली होती है और उन बच्चों को किडनैप करवा देती है। दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ से भागना इनके प्लान का हिस्सा होता है। ये सब करने के लिए इन्हें शैलजा ने ही बोला होता है। अब शैलजा, सतीश और विक्रम उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं, लेकिन वो अभी अंदर नहीं जाते हैं। रघु और राघव को उस जगह पे ले जाया जाता है जहाँ बाकी के बच्चों को बंदी बना के रखा हुआ है। रघु और राघव छुप के राजा राम को ढूंढते हैं और वो उन्हें मिल भी जाता है। तीनों आपस में मिल के काफी खुश हो जाते हैं। शैलजा अपने प्लान के हिसाब से कैसे करके उनके पास तक एक स्पाई कैमरा भेज देती है। इधर सेट्टी अपनी आदमियों को बताता है कि हम बच्चों को सामेश्वरा बीच से दुबई लेके जाएंगे। दूसरी तरफ तीनों उस स्पाई कैमरा को लाइट होल्डर में फिट कर देते हैं और कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग बच्चों की टेस्टिंग के लिए आते हैं। उनकी बॉडी चेक करके अब उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए फाइनल कर दिया जाता है। अगले दिन सभी बच्चों को बीच पे ले जाने के लिए ट्रक में बैठाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ शैलजा किसी तरह वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को हटा देती है। शैलजा, विक्रम और सतीश सेट्टी के अड्डे पे पहुंच जाती है। दरअसल राघव ने रास्ते में कुछ गिरा दिया था, जिसे फॉलो करते हुए वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक वो सभी उन बच्चों को वहां से लेके जा चुके होते हैं। तीनों मिलके वहां पर लगे स्पाई कैमरा को ढूंढ लेते हैं और रिकॉर्ड हुई वीडियो को वहां के इंस्पेक्टर को भेज देते हैं। विक्रम वहां पर कुछ सबूत ढूंढता है, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि बच्चों को कहां लेके गया है। विक्रम को पता चल जाता है कि उन सभी बच्चों को उछला बीच लेके गए हैं। दरअसल रघु ने पेपर की मदद से वहां लिख दिया था, लेकिन वहां पर बता दूं कि रघु को सही बीच का नाम नहीं पता होता है, इसलिए वो उछला लिख देता है। और अब सभी पुलिस उछला बीच जाने के लिए निकल जाती है। पुलिस बीच पे पहुंचती है, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। दूसरी तरफ सेट्टी राजाराम को एक बोट से भेज देता है। ये देख के रघु और राघव दोनों लड़ने लगते हैं। सेट्टी उन्हें रोकता है कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। दरअसल लास्ट टाइम में सेट्टी ने अपना लोकेशन सामेश्वरा से बदल के उछला बीच कर दिया था और इस तरह से राघव का गलत लोकेशन सही हो जाता है और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। शैलजा इन सब को लाइव टेलीकास्ट कर देती है और सेट्टी को चाइल्ड ट्रैफिकिंग का खुलासा हो जाता है। मीडिया शैलजा से पूछती है कि आपने ये सब कैसे किया, तो शैलजा बोलती है कि ये मैंने नहीं, इन बच्चों ने किया है। मीडिया बच्चों से पूछने लगती है और ये खबर पूरे न्यूज चैनल पे छा जाती है। अपने बच्चों को टीवी पे देख के तीनों के पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और गांव वाले भी उन पे गर्व महसूस करने लगते हैं। इनकी वजह से इनका गांव फेमस हो जाता है। फिल्म के एंड में रघुपति राघव राजा राम अपने गांव आ जाते हैं। इन्हें अभी भी लग रहा होता है कि इन्होंने दाऊद इब्राहिम को पकड़ा है। ये देख के शैलजा स्माइल करती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।